हेलो स्टूडेंट, तो एनर्जी कैसा है सबका? बहुत बढ़िया है ना। एनर्जी पेशेंट के साथ बैठ जाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 3। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। जिन्होंने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा, पार्ट 2 पार्ट 1 जाके देख लो, मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सिस्टम, एक सिस्टम की तरह काम करेगा जिसमें बहुत सारा ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करेगा, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। हमें पता है ना सिस्टम क्या होता है, बहुत सारा चीजें एक साथ मिलके काम करना, उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सारा ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करेगा, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। एक सिस्टम होता है इन आवर बॉडी दैट हेल्प्स इन ब्रीदिंग। वो क्या किस में हेल्प करेगा? ब्रीदिंग में हेल्प करेगा। ब्रीदिंग मीन्स व्हाट? ब्रीदिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इसको हम इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीदिंग में हेल्प करता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो सिंपल तरीके से मैंने बोल दिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और ऑक्सीजन को लेना होता है मेरे बच्चों। और बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट से हम क्या ले रहे हैं? कौन सा गैस ले रहे हैं बच्चों? ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं। और हम क्या गैस छोड़ रहे हैं बच्चों? हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम छोड़ रहे हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जानने वाले हैं कैसे हमारे बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन्स, बहुत सारा पार्ट्स मिलके एक साथ में ये फंक्शन को करता है। उसी प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज करते? गैसेस, ऑक्सीजन को लेते, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन में हमने पहले पार्ट 2 में देख लिया। रेस्पिरेशन मींस हम फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी बनाना होता है। रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया पार्ट 2 में। तो अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मेन ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे हम जितने भी ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर में क्या क्या प्रोग्राम चलता रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कौन सा पार्ट एक साथ में काम करते हैं, उसी को हम इस क्लास के जरिए से समझने वाले। देखिए, पहला है हमारा जो पार्ट है, उसी को हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। जो ऑर्गन है उसका नाम है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स मींस जिससे हमारा जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकलते हैं, उसी का पहला नाम है नॉस्ट्रल्स। क्या करता है नॉस्ट्रल का फंक्शन? क्या है देखो, एयर एंटर्स थ्रू द नोज। हमारा एयर हम बाहर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। कहां से जाता है? नॉस्ट्रल से जाता है, थ्रू द नोज। थ्रू द नोज, हियर इन नोस्ट्रल्स फिल्टर्स डस्ट पार्टिकल्स। हमारे नोज के अंदर कुछ छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है? एयर को फिल्टर करता है, ठीक है। और नेसल कैविटी, नेसल कैविटी मींस हमारे नोज में दो छोटा छोटा कैविटी है, छोटा छोटा होल है, उसको हम कैविटी बोलते हैं, इसी को हम नेसल कैविटी बोलते हैं। दूसरा पार्ट है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी थोड़ा गर्म रहता है, अंदर थोड़ा वार्म्स एंड फिल्टर्स एयर। और नेसल कैविटी का फंक्शन होता है हमारे जो ऑक्सीजन लिया है ना, वो फिल्टर करता है, एयर को फिल्टर करता है, ठीक है, गैस को फिल्टर करता है। और तीसरा है फेराइनेक्स। अभी दोस्तों मेरे बच्चों देखना है कि फेराइनेक्स क्या होता है। तो देख लो, फेराइनेक्स एक कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज है, एक रूट है, कॉमन रूट है फॉर फूड एंड एयर। हवा और खाने का एक कॉमन रूट है जिसको हम फेराइनेक्स बोलते हैं मेरे बच्चों। बुक के साथ रिलेट करके पढ़ना, तब जाके थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, डायग्राम को देख देख के पढ़ना, ठीक है। चौथा नंबर पर है लेराइनेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी हम बोल सकते हैं लेराइनेक्स को, ठीक है मेरे बच्चों। क्या करता है लेराइनेक्स का काम? प्रोड्यूसेस साउंड। लेराइनेक्स, अभी मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चों तुम लोगों के सामने, तो मेरा जो साउंड निकल के आ रहा है वो किसके जरिए आ रहा है? लेराइनेक्स, लेराइनेक्स के जरिए से आ रहा है। प्रोड्यूसेस साउंड, प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द वांट पाइप। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोकता है खाने को, ताकि खाना फूड पाइप के जरिए से ना जाए, खाना फूड पाइप के जरिए से जाए और वांट पाइप के जरिए से ना जाए, एंट्री ना करे, इसलिए प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है? फूड को फ्रॉम एंटरिंग द वांट पाइप, ठीक है। अभी 5 नंबर ऑर्गन हम देखने वाले हैं ट्रेकिया।
ट्रेकिया क्या होता है और ट्रेकिया का क्या फंक्शन होता है मेरे बच्चों। देखो ट्रेकिया कैरी करता है, किसको कैरी करता है, एयर। ट्रेकिया एयर को, गैसेस को कैरी करता है और लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है, हमारे लंग्स के अंदर ही तो गैस को लेके जाना है। तो ट्रेकिया एक पार्ट होता है, एक ऑर्गन होता है जो कैरी करता है ऑक्सीजन और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रेकिया के जरिए कैरी होता है एयर, मींस दोनों जाने आने का काम ट्रेकिया कैरी एयर टू द लंग्स, has C-shaped cartilage rings to keep it open। और ट्रेकिया थोड़ा C शेप का ऐसे रिंग्स रहता है, ट्रेकिया के अंदर ऐसे C शेप का रिंग्स रहता है और जिसको हम सी शेप कार्टिलेज रिंग्स कीप इट ओपन। ये कार्टिलेज रिंग्स थोड़ा ओपन रहता है, ठीक है। ट्रेकिया इसमें देखना, टच करके देख सकते हो, एक रिंग टाइप का देखने फील होगा, उसी को हम ट्रेकिया बोलते हैं। और ये थोड़ा ओपन रहता है ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ जा सके, ठीक है मेरे बच्चों। इतना तक समझ में आ रहा है तो मेरे साथ बोर्ड का प्रिपरेशन मेरे साथ ही करो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। अब 6 नंबर पर हम देखते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई क्या होता है, नाम थोड़ा अजीब है पर अच्छा है, ये सब हमारे अंदर ही हो रहा है प्रोसेस। तो देखो मेरे बच्चों ब्रोंकाई क्या होता है। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई, जो मैंने बोला है ये ट्रेकिया है, ये डिवाइड होकर 2 ब्रोंकाई, 2 रोड्स बन जाता है जो हमारे लंग्स में आके मिलता है, 2 रोड्स ऐसे। तो इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई मतलब जो ट्रेकिया पहले का था ये डिवाइड होकर 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, ठीक है। ब्रोंकाई एक है लेफ्ट ब्रोंकाई, एक राइट ब्रोंकाई मेरे बच्चों। और अभी मैं 7 नंबर पार्ट्स का बात करूं तो 7 ऑर्गन है, 7 नंबर ऑर्गन है ब्रोंक्यूल्स। अभी ये ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई। पहले मैंने बोला ट्रेकिया डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। अभी ब्रोंक्यूल्स, ये जो ब्रोंकाई है ये फिर से अगेन डिवाइड हो जाता है स्मॉलर ब्रांचेस में, ब्रोंकाई डिवाइड होके बनाता है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है मेरे बच्चों। ब्रोंक्यूल्स इनसाइड द लंग्स, ये सब किसके अंडर में है, ब्रोंक्यूल्स लंग्स के अंडर में है। छोटा छोटा ब्रांचेस है, ब्रोंकाई का छोटा छोटा ब्रांचेस है जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं मेरे बच्चों। अभी 8 नंबर पर हम देखेंगे एल्वियोली, जिसको मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज भी बोला जा सकता है। एल्वियोली हमारे लंग्स के अंदर एकदम छोटा एयर मतलब बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम एल्वियोली कहते हैं। द टीनी बैलून लाइक एयर सेक्स, बैलून के तरीके का, बैलून की शेप का एक एयर सेक्स मतलब एयर सेक्स होता है, ठीक है, इसको हम एयर सेक्स बोलते हैं। मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, एल्वियोली के जरिए से, एल्वियोली के अंदर ही हमारा जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं, उसका मेन एक्सचेंज होता है, ठीक है। कहाँ होता है, एल्वियोली में, ठीक है। अभी देखो सराउंडेड बाय कैपिलरीज, एल्वियोली किससे सराउंडेड है, किससे कवर किया गया है, किससे सराउंडेड है, एल्वियोली कैपिलरीज से सराउंडेड है मेरे बच्चों। अभी हमने देख लिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट 8 ऑर्गन्स हैं जो काम कर रहे हैं, मिलके एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं मेरे बच्चों। अभी देखना है प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। अभी ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देख लिया, अभी ब्रीदिंग का भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखो ब्रीदिंग मीन्स व्हाट, ब्रीदिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ब्रीदिंग प्रोसेस में हम 2 चीज पढ़ते हैं, एक है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मींस ऑक्सीजन को लेना होता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, फंक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन का जो जो काम है वो कर रहा है। एक्सहेलेशन मींस बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हमें छोड़ना है, एक्सहेल। अभी मैंने छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग प्रोसेस का 2 की वर्ड्स है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मींस ऑक्सीजन को लेना और एक्सहेलेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ठीक है मेरे बच्चों। अगर इतना तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और मेरे साथ इस बोर्ड प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हो, ठीक है मेरे बच्चों। अगर वीडियो मजा आ रहा है वीडियो में और वीडियो के जरिए पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर आज के लिए, और मिलते हैं पार्ट 4 में।